हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? से आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप यूट्यूब पर क्लासेस ढूंढ रहे होंगे कि आरबीएससी एनसीईआरटी बुक वन हिंदी कंपलसरी क्लास 12 के नोट्स उससे गद्दे पद्दे की आपको जो चीजें होती हैं वो आपको कहाँ मिले, लेकिन आपको नहीं मिल रही होगी। तो कोई बात नहीं है, मैं आपका आशीष सर हूँ और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लेकर आया हूँ। ये क्लास 12 2024-25 का नया सेशन शुरू हो चुका है साथियों, 1 जुलाई से। कब से? मैं आपको 1 जुलाई से इसलिए नहीं बता रहा कि बीएसटी से किशन की मैं आपकी तैयारी उसकी तैयारी करवाता साथ में। कोई बात नहीं है, हिंदी के नोट्स यानी कि जो गद्दे पद्दे होता है उसको मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा। अध्याय 1 आत्म परिचय एक गीत कवि परिचय एवं पाठ का सार पढ़ेंगे साथियों हम। ओके, 6 बजे रोजाना इसी चैनल पर मिलते रहेंगे और ये पार्ट नंबर 1 है साथियों। क्लियर हुआ? मैंने आपको इतनी चीजें बता दी, लेकिन आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और एक से लेकर लास्ट अध्याय तक मैं आपके साथ रहूं साथी। क्लियर हुआ? तो यदि आप मुझे लास्ट अध्याय तक साथ रखना चाहते हो तो बेल आइकन को दबा दें साथ। इस प्रकार का बेल आइकन आएगा, उसको आप फटाक दें से दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन सभी वीडियो आप तक पहुंचे, किसी भी वीडियो से वंचित ना रहे। किसी भी हिंदी के नोट से, भूगोल के नोट, चित्रकला के नोट, हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर, दोनों चारों पांचों के विषय के अध्याय से यानी कि जो नोट्स होते हैं उससे आप वंचित ना रहे साथियों। 4 विषय हैं हमारे, बहुत मोस्ट आर्ट्स में कक्षा 12 के बताऊंगा साथियों, में अलग नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग में मेरी दिक्कत होती है, मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है साथियों, इसलिए मैं कक्षा 12 के बताऊंगा। और ART यानी कि आर्ट्स की विद्यालयों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा क्योंकि बहुत जो गण होते हैं या अध्यापक गण होते हैं वो नए आर्ट्स की तैयारी करवाते हैं और केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं, इतिहास की करवाते हैं। इस प्रकार से मैं आपको हिंदी के लिए, तो इसमें हमारा रहेगा भूगोल रहेगा, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और चित्रकला, चारों विषय की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा। जिसमें चित्रकला की तो मैं आपको क्लासेस शायद मिलेगी नहीं, यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ एक जब स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी वीडियो, सभी पीडीएफ आप तक पहुंच जाए। यदि आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ जो आपको ये पीडीएफ बता रहा हूँ साथियों में, तो उसका यदि आपको लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, वहां पर आपको सभी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी साथियों। ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे बायो में दी गई यानी कि डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, शुरू करें तो लेट्स गो शुरू बिना टाइम गवाए। तो इस पाठ का लेखक कौन है साथियों? आत्म परिचय, कवि परिचय हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन इस अध्याय के कवि परिचय कवि है साथियों, जिनकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी साथियों। बहुत ही खतरनाक ऐनक लगाए हुए, यहाँ पर तिल भी है साथियों, कहीं आपको दिखे नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ साथियों। तो देखो उनके जीवन परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले। जीवन परिचय, कवि वर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। कभी? 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की क्या की थी साथियों? एमए की थी, इलाहाबाद की विश्वविद्यालय से की थी। और हरिवंश राय का जन्म 27 नवंबर को 1907 में इलाहाबाद में हुआ था साथियों। परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942-52 ईस्वी तक यही प्राध्यापक रहे साथियों। क्या रहे? प्राध्यापक रहे साथियों। क्लियर हुआ? कहाँ तक? 1942 से 1952 तक। कहाँ पर रहे? इलाहाबाद में रहते साथियों। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी साथियों। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज में विश्वविद्यालय इंग्लैंड में साथियों है, और वहां से क्या की? पीएचडी प्राप्त की थी। किसमें? हिंदी के में अंदर की थी साथियों। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा, शोध कार्य रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। कहाँ पर? विदेश मंत्रालय में वे हिंदी के विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, यानी कि जो पद्म भूषण पुरस्कार है, क्या है? पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया साथियों। और कब किया गया? 1976 में किया गया था साथियों। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्यिक अकादमी ने भी पुरस्कार किया। दो चट्टानें उनकी एक बहुत ही फेमस नामक रचना है साथ ही, उन्हें साहित्य के अंदर अकादमी पुरस्कार होता है, उसको सम्मानित किया गया साथ। उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ था। कब? 2003 में हुआ था और मुंबई में हुआ था साथियों। अब पढ़ेंगे उनकी रचना। रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह मधुशाला 1935 में इसने बनाई थी, यानी कि लिखी थी साथियों।
मधुबाला हो गई, जो आपको सन दिख रहे हो तो उसके इन सन में उसने इनकी अकादमिक पोजीशन की शुरुआत की थी साथियों, लेकिन ये रचना की थी साथियों। मधु कलश हो गई, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतर सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जरों के, टूटी फूटी कड़ियां, आत्मकथा। आत्मकथा पढ़ेंगे साथ ही, इसी इसी की तो बात कर रहे हैं। क्या भूले के याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनकी रचनाएं हो गई, बहुत सारी हैं भी तो। अनुवाद हेलमेट, जनगीता, मेक भेद, डायरी प्रवासी की डायरी। ओके, ये हो गए साथ ही उनकी। अनुवाद हेलमेट, जनगीता, मेकबेथ अनुवाद है साथी, डायरी में प्रवासी की डायरी, ये है साथी। क्लियर हुआ? तो हमारा ये उनकी रचना थी, उनकी क्लियर हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम काव्यगत इसकी विशेषता पढ़ेंगे, काव्य के अनुसार जो दिया गया है ना ये आत्मकथा परिचय, उसकी विशेषता पढ़ेंगे। वचन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवितियों में से एक है साथ में। बहुत सारे हालावाद है कि उनके सामने बहुत सारे हालात आए, अच्छे भी आए तो बुरे भी आए। ओके साथियों, दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विकल विकल मन को बच्चन ने वाणी दी, विक्षुब्ध विकारियों के समान विकल मन को वाणी दी साथियों। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात के साथ, कौन सी भाषा में? युक्त संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की, क्योंकि उनकी ईमानदारी सहज अनुभूति यानी कि बहुत सरल व्यवहार से अपने परिचय दिया है कविता के माध्यम से साथी। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्ध का मूलधार है। जो दिया गया है इनकी विशेषता ईमानदार, सहिष्णुता, ये हिंदी के संसार में उनके लिए बहुत ही मूलधार विषय रहा है साथी। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है, जो इनकी भाषा है ना आम व्यक्ति के पास में यानी कि निकट है ना पास में है साथियों। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, जो बच्चन हरिवंश बच्चन है उनका कवि सबसे अच्छा है साथियों। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है साथियों। किसकी के साथ? नाटक के रूप में, कहानी के रूप में, डायरी के रूप में, बहुत अच्छी तरीके से आत्मकथा भी लिखी है साथियों। इनकी रचना ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय योग्य यानी पढ़ने के समान है। इसके समान पढ़ने के समान है साथ, पढ़ने के इच्छुक है हम। क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट है कि कविताओं का प्रतिपाद्य एवं सार आत्म परिचय का पढ़ेंगे, इसी में है। तो देखो, प्रतिपाद्य है कि कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन। यदि किसी भी हमारा दोस्त है, आप मान लो कि हमारा दोस्त है, यदि हमें अच्छे तरीके से जानना है ना तो उसको तो जान लेते हैं हम, किसी से पूछ लेते हैं, उसके भाई से, बहन से, उसके दोस्त से, अलग अलग व्यक्तियों से, लेकिन खुद को जानना कठिन है साथियों। यदि हम रिश्तेदारों से पूछेंगे अपने बारे में तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। इस प्रकार से बताएंगे कवि का मानना है हरिवंश राय बच्चन का कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से कठिन है साथी। क्लियर? समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। समाज का बिल्कुल सही कहा है कि समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा है, यानी कि किसी से बुरा है, किसी से अच्छा है, किसी से कड़वा है, इस प्रकार से होता रहता है साथी। संसार से पूरी तरह निष्पक्ष रहना संभव नहीं है, यानी कि सुरक्षित रहना संभव नहीं है समाज से, बिल्कुल सही कहा हरिवंश राय बच्चन जी ने। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है साथी। दुनिया किसी पर व्यंग्य करे कि उसकी पत्नी ऐसे है, उसका भाई ऐसा है, उसका दोस्त ऐसा है, ओके, शासन प्रशासन जाए जितना कष्ट दे। शासन प्रशासन का मतलब है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमें कितना भी कष्ट दे, लेकिन हम उनसे कहाँ कटकर यानी उनसे बचकर कभी जा भी नहीं सकते हैं दोस्तों। क्लियर? क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया, यानी कि उसके जो जो शब्द हैं उसके कड़वे मीठे वाणी भाषा है, जो रिश्तेदार हैं उसकी पहचान करना, उसकी जो चीजें उनकी बुरा बर्ताव उनको देखना सुनना है, उनका हमारी पहचान दुनिया की पहचान है साथी। क्लियर? तो कविताओं का प्रतिपाद्य एवं सार इस प्रकार से आपको बता दिया है, बिल्कुल सरल भाषा में साथी। और है भी तो भैया, कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया को अपने दुविधात्मक और
द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया को मेरा संबंध प्रतिकलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग है, विरोधों का विरोधात्मक सुमुलक असामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी व मस्ती दीवानगी व्यक्ति में उतर आई है कि दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का प्रश्न पैदा हुआ, यह टसा ही छायावाद और गीतिवादे का परिणाम है साथियों। तो देखो कितनी अच्छी बात कही कविता ने कि हरिवंश राय बच्चन कहते थे, उनकी खुद के बारे में बताना चाहते हैं कि बाजार में जाता हूँ लेकिन खरीद नहीं सकता, रिश्तेदारों में जाता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ, और दुख में हूँ लेकिन कुछ रह नहीं सकता, खुश हूँ लेकिन दुख में रह नहीं सकता। इसी प्रकार से कि आग जलती है लेकिन तप नहीं सकता, इस प्रकार से वो अपने बारे में बता रहा है। बहुत एक खराब हालत चल रही है हरिवंश राय बच्चन के, जो उनके जीवन की बात को हमें बतला रहे हैं साथियों, क्योंकि किसी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है साथियों, इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने कविता के माध्यम से हमें बतला रहे हैं साथियों। आगे बताए हैं कि किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से कि जैसे दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है, सार कवि कहता है कि यद्यपि आज भी वह सांसारिक कठिनाई से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है साथ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहता है कि आज भी वह बहुत सारे दुख वार्तालाप से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर वो इस जीवन से प्यार करता है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, हजारों बार नहीं मिलता, इसलिए वो कुछ जीवन चाहता है साथिया। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट हैं, यानी कि अपने दुख से अपने सुख से वो बिल्कुल सही और अच्छे से सलामत हैं। वह संसार से मिले प्रेम विस्मय की परवाह नहीं करता है, यानी कि वह कहना चाहता है कि मुझे संसार से कोई प्रेम करे क्या कि स्नेह करे, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उनकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं, यानी कि संसार उसी लोगों की जयकार करते हैं जो उनकी अपनी ओर होते हैं, जिनके चाह पैसा होता है, इस प्रकार से उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति यानी कि अपने हाल में मस्त रहने वाला व्यक्ति है। वह नृत्य यानी बिना बात कल्पना में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी भी इच्छाओं को पूर्ण कर नहीं पाया है। कहना चाहता है कि यह संसार यदि किसी भी हम अच्छे कार्य को करे तो संसार पूरा हो नहीं देने पाता है साथियों। कभी दुख सुख ये यश अपयश हानि लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है साथियों। यह संसार मिथ्या ही मेटा है, अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कामना करता है साथियों। बहुत अच्छी तरीके से बात बताइए, बारीकी से मैंने यहाँ को एक लाइन बता दिया है साथियों, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं साथ में। आगे बताएं, कभी संतोषी प्रवृत्ति का है यानी कि दुखी जीवन का है, यानी कि मीठी शब्द बोलने वाला कवि है, किसी से बिना बात बोलने वाला नहीं है, अपने हाल में मस्त रहने वाला है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है, यानी कि जो उनके बोलचाल है उनके द्वारा अपना क्रोध और जो अपना गुस्सा है उसको व्यक्त करता है, दुनिया को दिखाता है, दुनिया के सामने लाता है। उसकी वेहता शब्द के माध्यम से प्रकट होती है तो संसार उसे गाना मानता है। यदि वो अपने की दुख की भावना को प्रकट करता है तो लोग उसकी गाना मानते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं साथियों। संसार उसे कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। ओके, वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रत्यय करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है, यानी कि अपने जो कवि है उनकी रचनाएं उनके द्वारा वो लोगों को प्रसन्न करता है, सामंजस्य है साथियों, यानी कि धीरज रखने की कामना करता है साथ, धीरज बनाए रखने की कामना करता है। धीरज रखने के लिए कहता है कि आप अभी धीरज रखे, अभी तो जीवन में बहुत कुछ करना है साथ है। लेकिन आज संसार में कोई भी दूसरे के सुख के देकर कोई भी सुखी नहीं है साथ, दूसरे के दुखी को देकर भी सुखी नहीं है मेरे भाई आज तो देखो भाई दोस्तों, आत्मकथा का मैंने परिचय बता दिया, सार बता दिया, खल देखेंगे या इसकी जो व्याख्या है संदर्भ सहायता के साथ। ओके साथियों, कल मिलेंगे नए वीडियो, नए अंदाज, नए दोस्त के साथ। दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।